Now today we will start elimination method exercise 3.4. In exercise 3.4, question number first, solve by elimination and also substitution method. But we know very well about substitution method because we have already done in previous lecture. On today we understand about eliminations method. हम elimination method को समझेंगे. इसके पहले हम substitution को समझ चुके हैं और हमने इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को भी क्लियर किया है, इसलिए हमें वहाँ आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए. अब एलिमिनेशन जैसे मेथड का नाम है, एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट होना होता है, एलिमिनेट करना किसी भी वेरिएबल को. ये जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट का थर्ड वाला है 3x - 5y - 4 = 0 फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इज 9x = 2y + 7 = 9x = 2y + 7. सोल्व करेंगे आप. फर्स्ट इक्वेशन इज 3x - 5y - 4 = 0, but equation second is in the form of 9x = 2y + 7. So convert into same format. इसको आप इसके फॉर्मेट में से कन्वर्ट करेंगे. Then we can write now here 9x - 2y - 7 = 0. Equation first and this is equation number second. अब हम दोनों इक्वेशन को, यदि कोई इक्वेशन के फॉर्म में कोई चेंज हो तो हमें सेम फॉर्म में कर लेना चाहिए उनको, तब जाके हम इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं. इसलिए ये ध्यान रखें, जब भी इक्वेशन इस तरह से हो तो हमें उनको सेम फॉर्मेट में करना है, दोनों के फॉर्म सेम होना चाहिए. अब एलिमिनेशन में होता क्या है, वी विल कन्वर्ट एनी वन वेरिएबल इन सेम कोएफिशिएंट. यहां हमें किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना है. आप y को ले सकते हैं, आप x को ले सकते हैं. इट्स कंप्लीटली ऑन योर थिंकिंग. ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किसे चेंज करें. इट्स नॉट कंपल्सरी वी कैन चेंज ओनली x और ओनली y. हम ये जरूरी नहीं कि किसे करें, बट इट्स मस्ट बी कंपल्सरी वी विल चेंज इनटू सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल. ये जरूरी है कि हम किसी एक वेरिएबल को चेंज करें. अब चेंज करने के लिए दो प्रोसेस होती है. सीधा आप इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इक्वेशन थर्ड में वी विल मल्टीप्लाई इन एनी इक्वेशन बोथ द साइड बाय एनी नंबर. किसी भी नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भी किसी भी इक्वेशन का वो कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब यहाँ डायरेक्ट यदि आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन फर्स्ट में 9 हो जाएगा. 9 ऑलरेडी है. या इसका एक और प्रोसेस होता है, वी विल इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड मल्टीप्लाई. हम दोनों के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, तो इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूजन ना हो रखें अपने दिमाग में. डायरेक्ट हम लिखेंगे वी विल multiply by 9 in equation number first and by 3 in equation number second. हम यहाँ मैंने कहा इंटरचेंज करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी कोएफिशिएंट आपके x के इक्वल हो जाएंगे. अब अभी आपको लगता है कि हमें x नहीं करना है तो y को कर सकते हैं. ये भी जरूरी नहीं कि आप x के कोएफिशिएंट इक्वल करें. इट्स नॉट कंपल्सरी. वी कैन चेंज एनी वन वेरिएबल इनटू इक्वल कोएफिशिएंट्स. किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करना है. हमने लिखा वी विल मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. सो मल्टीप्लाई 9 ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. सारे टर्म में आपको करना है, नॉट ओनली x में करना. आपको 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप, ये हो गया आपका 27x माइनस 9 5 45
y, and 9 4 जा 36, and 9 into 0 equal to 0. It's equation number 3rd. Similarly, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6y, and 3 7 जा 21 equal to 0. Equation number 4. Look at this. 27 and 27. No change. The coefficient of x are equal in equation number 3rd and 4th. Now in this condition, if the sign of x is same in both the equations, then subtracting. जब दोनों के साइन सेम होंगे तो हमें सब्ट्रैक्टिंग करना है. क्यों करना है? यदि आप यहाँ से एडिट करते हैं, एडिंग करेंगे आप, तो डेफिनेटली 54x हो जाएगा और हम यहाँ किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. सो वी शेल सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3rd. हम इस 4 को 3rd में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. इन सब्ट्रैक्टिंग चेंज द ऑल साइन, change the sign of all terms. So this is minus, plus convert into minus, minus is plus, minus is plus. हम जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो इक्वेशन 4th के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही साइन चेंज होंगे आप देख सकते हैं 27x और माइनस 27x ये कैंसिल हो गया. ये प्लस 6y माइनस 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर नंबर इज 45, so माइनस साइन. दिस इज 45 माइनस 6. जब आप कर देंगे इसमें से बिगर नंबर माइनस का माइनस साइन आपने ले लिया तो 39y होगा, प्लस एंड माइनस अगेन सब्ट्रैक्ट होगा. ये होगा आपका 15 इज इक्वल टू 0. आप लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग. minus 39 y equal to 15 by transposition. So y equal to minus 15 upon 39. अब आप डिवाइड कर सकते हैं. सॉल्व करें इसको. सिंपली फॉर्म में आपको करना है, सीधा सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. So minus 5 upon 13 is the value of y. अब ये जो वैल्यू आई है हम इसे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1st 2nd 3rd 4th कहीं भी कर सकते हैं. हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हम फर्स्ट में रख रहे हैं. ये कहीं भी आप पुट कर सकते हैं जहां भी आपको लगे. So first equation 3x minus 5 and the value of y is minus 5 upon 13. Again minus 4 equal to 0. 3x plus 25 upon 13 minus 4 equal to 0. Taking the LCM. LCM is 13, 39x plus 25, 52 equal to 0. So 39x. 25 minus 52 is minus 27, and 13 into 0, 0. So 39x equal to plus 27. So x equal to 27 upon 39. Again simplify करें आप इसको. 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. So x equal to 9 upon 13. Hence x equal to 9 upon 13 and y is equal to minus 5 upon 13
or the solution of equation. Solutions of equations. Next, another example of elimination. Fourth of first question, x upon 2 plus 2y upon 3 equal to minus 1. Equation of first. Second is x minus y upon 3 equal to 3. Equation number second. Equation first is in the form of x upon 2 plus 2y upon 3 equal to minus 1. Okay. Solve it taking the LCM. 6. You know very well this is 3x plus 4y equal to minus 1. So 3x plus 4y equal to minus 6. Equation number third. हमने इसे इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लिया. एंड सेकेंड इक्वेशन इज x minus y upon 3. So again LCM 3, then we get 3x minus y equal to 3. So 3x minus y equal to 3. 3 is 9. Equation number 4. Now equation third and fourth solved by elimination. So equation third is 3x plus 4y equal to minus 6. And equation fourth is 3x minus y equal to 9. Look at this. This is the x. Already equal coefficient of x in both the equations. So only subtracting. No any multiplying here. So change the sign. Minus, plus and minus. Cancel. And 4 plus 1 is 5y. Because no any coefficient, then 1. And minus 15 by subtract. So y equal to minus 15 upon 5. Then y equal to minus 3. 3 5 is a 50. Sorry, 5 3 is a 50. Minus 3 is the value of y. Putting the value of y, in equation number third. You can put the value of y in any equation. आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आपका आंसर डेफिनेटली वही आएगा जो आना है. तो y इक्वल टू माइनस 3 हम थर्ड में पुट कर रहे हैं. सो 3x प्लस 4 and value of y is minus 3. So minus 3 equal to minus 6. 3x minus plus minus 4 3 is 12 minus 6 minus 6 plus 12 3x equal to 6. Then x equal to 6 upon 3 and you get x equal to 2. Therefore x equal to 2 and y equal to minus 3 are the solution of equation.